सबसे यही था भैया, सारे के घर, सारे डॉक्टरों के घर पर फॉर्च्यूनर है, वो दिया है दवाई वाला। सारे डॉक्टर का जमीन है पटना में, दिल्ली में, वो दिया है दवाई वाला। आईसीयू, किसी डॉक्टर के घर पर आईसीयू नहीं होना चाहिए, वो जल्लाद घर है, इसीलिए वहाँ पर उसके पास उसी व्यवस्था है नहीं आईसीयू का। आईसीयू का मतलब है सीधा 3 गुना 4 गुना 100 गुना 300 गुना ज्यादा पैसा फीस। और आईसीयू में ले जाकर के पेशेंट को कर दिया जाता है, वहीं से देखो, तो कुछ नहीं देखो, वहीं से देखो, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, डरा देता है, खत्म हो जाएगा। और मैं इसीलिए आईएम के अजय कुमार से इस बात को पूछा है कि क्या आप पैसा ज्यादा खर्चा किए हैं पढ़ने के लिए, और उसी में इसलिए आपको पूरी लूटने की इजाजत दे दी जाए? लूट लीजिए, क्या सरकार कोई मानक तय करेगी कि नहीं? आप खुद कह रहे हैं हमने बहुत खर्चा किया, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब जनता को लूटिएगा और पैसा वापस कीजिएगा। नेता पूरा खर्चा करता है, जितना देता है उससे ज्यादा, इसका मतलब नेता लूट तो रहा ही है, नेता लूट तो रहा ही है, इसमें क्या तुम है? और वही भ्रष्ट नेता लोग भ्रष्ट का साथ दे रहा है। और मेरा सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या डॉक्टर, जब मैं सबसे पहले 3 जादुओं का पैथोलॉजिस्ट वर्क किया, उसके बाद पटेल के दरवाजे पर हम गए, उसके बाद शाह जी के यहाँ गए, हम यहाँ शाह जी के यहाँ गए, तो केसी झा के यहाँ ही जाना क्यों इन सारे दलाल नेताओं को बुरा लगा? इसलिए कि सारा पैसा केसी झा जी उनको देते हैं। और केसी झा 1400 रुपया लेता है। मेरा चैलेंज इस बात का है कि बुखार का इलाज, बुखार क्यों 10 जब से होगा? क्यों 10 जांच क्यों लिखा जाएगा? क्यों आप अमुक दवाई लिखिएगा? क्यों एक चीजों की 8 होगा? क्यों एम्बुलेंस का ड्राइवर और ममता क्यों आपके यहाँ डायरेक्ट ले जाता है? क्यों आप 40,000 रुपया देते हैं? क्यों ममता को, आशा को 3,000 4,000 रुपया देते हैं? कितना होगा? किसके पास ज्यादा थी उसको कितना कम हुआ? सबका जांच होगा। अच्छे डॉक्टर को हम सम्मान करेंगे, उसकी मदद करेंगे, और भ्रष्ट और फर्जी डॉक्टर के खिलाफ। और मेरा सीधा सीएस सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी से है कि क्या कारण है कि आप फर्जी डॉक्टर को आप अभी तक पकड़ नहीं गए? क्या कारण है कि फर्जी डॉक्टर आप दुकान बंद नहीं कर रहे, फर्जी पैथोलॉजिस्ट बंद नहीं कर रहे? क्या कारण है कि आईसीयू को आप काला पानी, काला घर बना करके आप लूटने की इजाजत दिए गए? क्या कोई यहाँ का, इस इलाके का कोई डॉक्टर आईसीयू रख सकता है? मैं पूछना चाहूंगा जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन से, क्यों आईसीयू रखा हो? और हम जानना चाहते हैं, डॉक्टर का सिलेबस एक, डॉक्टर की पढ़ाई एक, डॉक्टर का कॉलेज एक, तो फिर जो डॉक्टर प्राइवेट में इलाज करता है वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कर सकता? प्राइवेट में होता है। और वही डॉक्टर, और मैं दूसरा चीज पूछना चाहता हूँ, जिसका जांच, जिस प्लेट का जांच यहाँ दो चाहिए, जिसका जांच में पटना में वही जांच उसी चीजों में, इस जांच अलग अलग तो है नहीं, सिस्टम एक ही है, वहाँ पैसा कम क्यों, यहाँ ज्यादा? कानून क्यों तोड़ता है ये? इसलिए मैंने पूछा कि आपको यह कानून इजाजत देती है क्या? दिल्ली में जब ऐसा नहीं है कि तुम अमुक पैथोलॉजी जाओ, सीधा जांच दिखता है, तो आपको आप अमुक पैथोलॉजी और अमुक दवाई खाना क्यों लिखते हो? और मैं आईएम से यह जानना और पूछना चाहता हूँ कि बिहार का कोई भी टेस्ट क्यों दिल्ली में फाड़ दिया जाता है? क्यों? इसका मतलब है कि यहाँ पैमानी, यहाँ की जांच सही नहीं है, इसलिए दिल्ली बॉम्बे में यहाँ के जांच को उठा के फेंक दिया जाता है। तो तुम बात करते हो कि आप सबसे कम पैसा देते हैं, तुम तो पेट चीर देते हो, नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन से कराते हो, नॉर्मल पेट टूटे को बांध देते हो, तुम कहते हो ऐसा हो? हम पूछना चाहते हैं अजय कुमार आईएम से, क्या बिहार के कोई भी पैथोलॉजिस्ट का जांच दिल्ली में मांग है? ये मेरा प्रश्न है, यदि है तो बता दीजिए। या जो जांच यहाँ के डॉक्टर लिखते हैं, क्या वो जांच फिर वहां देखा जाता है? नहीं, कतक से हटाओ, बाहर तक नहीं देखता बिहार के किसी डॉक्टर का, सीधा उठा के फेंक देता है। पता कर लीजिए आप, क्या जी हिंदुस्तान के मान पर मेरा भी फेंका, बोला बिहार का कुछ नहीं, उठा के फेंकिए। क्या ये बिहार के डॉक्टर की
प्रूफ नहीं है तो क्या है, ये मेरा प्रश्न है। बैठक में और बैठक में की निर्णय है? बैठक में निर्णय होगा कि हम चाहते हैं जन अदालत। जन अदालत में हम चाहते हैं सरकार का भी प्रतिनिधि रहे, किसान भी रहे, मजदूर भी रहे, इंटेलेक्चुअल भी रहे, बौद्धिक लोग रहे, टीचर रहे, शिक्षक रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर का प्रतिनिधित्व रहे। और जनता क्या चाहती है, जन नेता भी रहे, भ्रष्ट नेता नहीं, जनता क्या चाहती है वो समझे और सरकार इस पर निर्णय। और सदर अस्पताल को और अन्य अस्पतालों को सही किया जाए और बीपीएल, एपीएल, मलेरिया जो सारी सब सुविधा हमारी सरकार दे रही है, तो मैं पूरा कहूँगा कि कोई दवाई बाहर से नहीं जाएगा, किसी भी परिस्थिति में दवाई नहीं खरीदा जाए, उससे शोषण होता है। बाहर जांच न हो उसका शोषण होता है, बाहर चीजें नहीं हो उसका शोषण होता है। यदि ऐसा नहीं करती है, मैं कहूँगा यहाँ का सिविल सर्जन, यहाँ की व्यवस्था पूरा का पूरा मिला हुआ है। फर्जी डॉक्टर सिविल सर्जन के घर के बगल में डॉक्टर चला रहा है, आज तक नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है फर्जी डॉक्टर सिविल सर्जन को पैसा दे करके काम चला रहा है।